पर सवाल बनता है कि आखिर पेट्रोल का दाम इंडिया में कभी घटता क्यों नहीं है। क्या हमारे ऑयल फील्ड्स कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर रिफाइनिंग कॉस्ट आसमान छू रही है, या फिर क्या रशिया का चीप ऑयल हम तक पहुंच ही नहीं रहा है। आखिर कहानी में ट्विस्ट क्या है। अब सवाल ये है कि अगर पेट्रोल का दाम कभी डाउन ही नहीं होता है तो फिर इसका फ्यूचर क्या है। तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोस्तों, या फिर ऑल्टरनेट फ्यूल, या फिर सरकार के नए टैक्स स्ट्रक्चर। और ये सवाल भी आता है, क्या इंडिया ऐसा पॉइंट पे पहुंच सकता है जहां पेट्रोल का दाम 70 या फिर 60 तक आ सके। भारत के अलग अलग कोनों में आज एक पैटर्न दिख रहा है, चाहे वो राजस्थान का बरमेर हो, असम का डिगबोय हो, अरुणाचल का खरसांग हो, या फिर तमिलनाडु का कावेरी बेसिन हो। चार जगह चार अलग अलग स्टोरीज, लेकिन एक ही चीज कॉमन, पेट्रोलियम का बड़ा रिजर्व। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जितना हम सोचते हैं, और मैंने जो ये चार ऑयल फील्ड्स का एग्जांपल दिया, उसके मुकाबले भारत के जमीन के नीचे काफी ज्यादा ऑयल छुपा हुआ है एंड इवन एक्सट्रैक्ट भी किया जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है कि कितना ऑयल रिजर्व्स है या फिर कितना ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि इतने सारे डोमेस्टिक ऑयल डिपॉजिट्स होने के बाद भी और रशिया से इतना सस्ता ऑयल मिलने के बाद भी इंडिया में पेट्रोल का दाम कभी कमता क्यों नहीं है। आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का एक बार फिर से दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञान दीप में। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और पावर देता है नया वीडियोस क्रिएटिविटी के साथ बनाने का। तो 2022 के बाद इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया। दुनिया का सबसे सस्ता क्रूड ऑयल डील हुआ। जब ग्लोबल क्रूड ऑयल 90 से $100 पर बैरल का था, तब इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा था $48 to $50 पर बैरल में। इवन 2025 तक जब ग्लोबल प्राइस $100 के आसपास घूम रहा था, इंडिया रशिया से ले रहा था ऑयल $63 to $70 पर बैरल। मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में क्रूड ऑयल मिल रहा था इंडिया को। और आम आदमी तो लॉजिकली ये ही सोचेगा, चीप ऑयल आ रहा है और डोमेस्टिक रिजर्व भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो पेट्रोल का प्राइस तो कम होना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। पंप्स पर आज भी मीटर 100 से 110, कभी कभी 115 तक पहुंच जाता है। पर सवाल बनता है कि आखिर पेट्रोल का दाम इंडिया में कभी घटता क्यों नहीं है। क्या हमारे ऑयल फील्ड्स कम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर रिफाइनिंग कॉस्ट आसमान छू रही है, या फिर क्या रशिया का चीप ऑयल हम तक पहुंच ही नहीं रहा है। आखिर कहानी में ट्विस्ट क्या है। इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों हमें। क्यों सोचिए, 1990s का भारत, रोड्स सिंपल था, पॉपुलेशन कम थी, व्हीकल्स कम हुआ करते थे एंड पेट्रोल का दाम भी बस 18 to 22 रुपीस पर लीटर हुआ करता था। फिर 2000 आते आते प्राइस थोड़ा सा बढ़ा एंड 20 से जाकर 30 से 32 एंड इवन कई बार 34 रुपए तक पहुंच गया पर लीटर। लोग समझ गए थे कि इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है। फिर 2004 से 2014 का एरा आया। ये वो वक्त था जिसने इंडिया का पेट्रोल का फ्यूचर परमानेंटली चेंज कर दिया। 2008 में वर्ल्ड क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $147 पर बैरल तक पहुंच गया था। तब इंडिया में पेट्रोल 55 रुपए से ज्यादा हो गया था। पर फिर हुआ क्या, ग्लोबल क्रैश आया। क्रूड ऑयल 150 से सीधा गिर के $40 से $45 पर बैरल तक गिर गया। और इंडिया में तब क्या हुआ, पेट्रोल वापस 25-30 रुपए हुआ? नहीं दोस्तों, कभी नहीं हुआ। वो 55 के आसपास ही घूमता रहा एंड यहीं पे एक साइलेंट फॉर्मूला क्रिएट हुआ। और वो फॉर्मूला सिंपल था, जब क्रूड ऑयल महंगा हो तो बोल देना है कि ग्लोबल मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब क्रूड ऑयल सस्ता हो तब टैक्स बढ़ा दो, ताकि पब्लिक को चीप ऑयल का बेनिफिट कभी ना मिले। इसी फॉर्मूले से गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टेबल हो गया और पेट्रोल का प्राइस कभी नीचे आया या कभी ऊपर आया। और ये पैटर्न ऐसे ही सक्सेसफुली चलता रहा दोस्तों, कि हर गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पार्टी का क्यों ही ना हो, इस मॉडल को कंटिन्यू करता गया एंड इवन यही मॉडल आज तक चल रहा है। 2024-25 में भी रशिया सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा था। ग्लोबल प्राइसेस कभी कभी गिर भी जाते थे। इंडिया का डोमेस्टिक रिजर्व भी आउटपुट दे रहा था, लेकिन पंप पर मीटर 100 पर फिक्स हो चुका था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? क्या प्रॉब्लम का जड़ टैक्स है, या फिर ये कंपनीज का मार्जिन का प्रॉब्लम है, या फिर क्या स्टेट का वैट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर फ्रेट कॉस्ट का प्रॉब्लम है, या फिर पॉलिटिकल बजटिंग का, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन है? आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? अब टाइम है इस पूरे वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट को समझने का। जब हम 1 लीटर पेट्रोल रिफ्यूल करते हैं तो उसका पैसा जाता कहाँ है?
आप जब पंप पे 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हो तो उस 100 रुपए में सिर्फ 40 to 45 ही असली पेट्रोल का प्राइस होता है। बाकी 55 to 60 रुपीज वो एक कॉम्प्लिकेटेड चेन में गायब हो जाता है जिसका नाम है टैक्स। और ये वही जगह है जहां गेम सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में पेट्रोल के प्राइस का सबसे बड़ा विलन कोई ऑयल कंपनी नहीं है दोस्तों, या फिर कोई ग्लोबल मार्केट भी नहीं है, बल्कि हमारे भारत का टैक्स स्ट्रक्चर खुद है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है, फिर हर स्टेट अपना अपना अलग अलग वैट लगाता है, फिर ऑयल कंपनीज अपना मार्केटिंग मार्जिन ऐड करती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर डीलर कमीशन, और जब सब ऐड हो जाता है तो ये 45 का पेट्रोल पंप तक पहुंचते पहुंचते 100 से 110 तक चढ़ जाता है। पेट्रोल टैक्स सरकार के लिए एक साइलेंट मनी मशीन बन चुका है दोस्तों। आज के समय में इंडिया का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके हर साल लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ फ्यूल टैक्स से कमाते हैं। इतना पैसा कि अगर एक दिन फ्यूल का टैक्स हटा दिया जाए तो पूरा बजट सरकार का हिल जाएगा, स्कीम्स रुक जाएंगे, स्टेट का रेवेन्यू क्रैश हो जाएगा एंड गवर्नमेंट की बैकबोन भी इवन टूट जाएगी दोस्तों। इसीलिए पेट्रोल का दाम कम होना सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सर्वाइवल का डिसीजन भी है। और दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल का दाम कभी एक जैसा नहीं होता। दिल्ली और मुंबई का दाम अलग अलग, बेंगलुरु और जयपुर का दाम अलग अलग, चेन्नई और हैदराबाद का दाम अलग अलग। क्यों, क्या ये आपने कभी सोचा है? तो सिंपल रूप से अगर समझे तो हर स्टेट अपना वैट बढ़ाता घटाता रहता है अपनी खुद के बजट के हिसाब से। कोई स्टेट हाईवे बना रहा है तो वैट बढ़ा दो, कोई स्टेट इलेक्शन फेस कर रहा है तो वैट कमा दो, कोई स्टेट रेवेन्यू क्राइसिस चल रहा है तो पेट्रोल पर एक्स्ट्रा सेस लगा दो। मतलब पेट्रोल प्राइस इंडिया में इकोनॉमिक लॉजिक से नहीं दोस्तों, बल्कि पॉलिटिकल मैथ से चलता है। और इस मॉडल को देखकर ऑयल कंपनीज भी स्मार्ट हो गए हैं। आज भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, HPCL, रिलायंस जैसे कंपनीज प्राइस को स्टेबल रखकर मार्केटिंग मार्जिन में बढ़ा देते हैं। जब ग्लोबल क्रूड ऑयल गिरता है तो मार्जिन बढ़ जाता है, और जब ग्लोबल क्रूड ऑयल बढ़ता है तो मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन पेट्रोल का दाम पब्लिक को वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। एक आम आदमी को लगता है कि प्राइस स्टेबल है, लेकिन पीछे प्रॉफिट गेम चल रहा होता है और सिस्टम इतना परफेक्टली सेट किया गया है कि पेट्रोल का दाम कभी नीचे आ ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी तो बजट गवर्नमेंट का हिल जाएगा। अगर स्टेट्स वैट टैक्स कम करेगा तो उनका खुद का रेवेन्यू रुक जाएगा, और अगर ऑयल कंपनीज मार्जिन कम करेंगे तो उनका क्वार्टरली प्रॉफिट गिर जाएगा। और इन तीनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो इसीलिए कोई भी ऑयल प्राइसेस को सस्ता करना ही नहीं चाहता है दोस्तों। यही वजह है कि जब ग्लोबल क्रूड ऑयल $30 पर बैरल का था तब पेट्रोल था 70 रुपए का, और जब ग्लोबल क्रूड ऑयल $50 पर बैरल का था तब पेट्रोल 90 का था, और जब ग्लोबल क्रूड ऑयल रशिया से हाफ प्राइस में मिल रहा है तो आज पेट्रोल का रेट 100 से 110 रुपए जा पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इंडिया में ग्लोबल रेट ऑफ क्रूड ऑयल से नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैथ्स प्लस टैक्स स्ट्रक्चर से तय होता है, एंड इवन कंपनीज मार्जिन से भी तय होता है। अब सवाल ये है कि अगर पेट्रोल का दाम कभी डाउन ही नहीं होता है तो फिर इसका फ्यूचर क्या है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोस्तों, या फिर ऑल्टरनेट फ्यूल, या फिर सरकार के नए टैक्स स्ट्रक्चर। जब तक ये चेंज नहीं होंगे फ्यूल प्राइस सेम रहेगा। और ये सवाल भी आता है, क्या इंडिया ऐसा पॉइंट पे पहुंच सकता है जहां पेट्रोल का दाम 70 या फिर 60 तक आ सके? तो इसका उत्तर है हाँ दोस्तों, और ये कर सकता है अपोजिशन पार्टीज। जब हमारे प्यारे भारत का अपोजिशन अपना रोल को बखूबी निभाएंगे तो ये 100% मुमकिन है दोस्तों। लेकिन आखिर ऐसा क्या फंडा है कि जो अपोजिशन हर छोटी से छोटी बात पे सवाल उठाती रहती है, धरना देती है, अनशन भी इवन करती है, इवन रोड्स तक ब्लॉक कर देती है, वही अपोजिशन इतने बड़े मुद्दे पे बिल्कुल चुप है? क्या रीज़न है दोस्तों कि पेट्रोल का दाम 100 से भी अधिक होने पर भी कोई राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नहीं होता है? तो सरकार हो या फिर अपोजिशन हो, एक बात समझना आज हमें बहुत ज़रूरी है कि फ्यूल टैक्स एक ऐसा गोल्डन गूस है जो कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। पेट्रोल टैक्स से भी भरा जाता है गवर्नमेंट के इमरजेंसी फंड, एंड इवन पेट्रोल टैक्स से ही पॉलिटिक्स के सबसे बड़े हिडन कैलकुलेशंस भी बनते हैं दोस्तों। वो कैलकुलेशन जो यूज़ की जाती है इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में। इसीलिए कोई भी पार्टी चाहे क्यों ना हो, वो
आज का हो या फिर कल का रूलिंग पार्टी हो, सत्ता में आने के बाद उनके लिए पेट्रोल टैक्स सिर्फ एक रेवेन्यू नहीं होता दोस्तों, बल्कि वो टैक्स उनका बैकबोन बन जाता है। एक ऐसा बैकबोन जिससे वो अपना पार्टी को हेल्दी एंड वेल्दी रख पाते हैं। एंड ऑपोजिशन भी जानती है कि अगर वो सच में पेट्रोल प्राइस को अटैक कर दे तो कल वो जो स्टेट्स में रूल कर रहे हैं वहां भी उनके फ्यूल रेट्स घटाना पड़ेगा। एंड जैसे ही फ्यूल रेट्स घटेगा तो उनके लिए एक डायरेक्ट लॉस का सौदा होगा एंड वो कहीं ना कहीं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे होंगे इस डिसीजन से। इसीलिए पेट्रोल प्राइस एक ऐसा साइलेंट पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है जो सबको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता इस मुद्दे पे। तो फिर होप क्या है? क्या कभी पेट्रोल का प्राइस 70 से 60 तक आ सकता है? क्या कभी इंडिया का फ्यूल स्ट्रक्चर नॉर्मल हो सकता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी सॉलिड नहीं है दोस्तों, लेकिन ईवीज का एक स्मॉल बट इंपॉर्टेंट रोल होगा इस रेट फ्लक्चुएशन में या फिर ये रेट को घटाने में। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम कमेगा या नहीं कमेगा, लेकिन एक चीज एश्योर जरूर दे सकते हैं कि माइलेज पर किलोमीटर रेट्स घटने का एक तरीका दोस्तों है आज का समय में ईवीज के थ्रू। देखिए, ईवीज कोई मैजिक नहीं है, ना आज सब लोग ईवी अफोर्ड कर सकते हैं, ना चार्जिंग इंफ्रा अभी परफेक्ट है, लेकिन एक रियलिटी को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि ईवी का स्लो एडॉप्शन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के लिए एक साइलेंट प्रेशर क्रिएट करता है। जितना ज्यादा लोग ईवी पर जाएंगे उतना फ्यूल कंजम्पशन गिरेगा, फ्यूल कंजम्पशन गिरेगा तो टैक्स कलेक्शन पे प्रेशर पड़ेगा, और जब टैक्स कलेक्शन पे प्रेशर पड़ेगा तो सरकार को कोई नया रेवेन्यू सोचना और ढूंढना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली ईवी एडॉप्शन कहीं ना कहीं पेट्रोल टैक्स का मोनोपोली को तोड़ देगा। एंड आज ईवी एक छोटा प्लेयर है जो कि 0.5 से 1% ही रोड पे है, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे फ्यूल डिमांड स्लो होगी और गवर्नमेंट को कंपल्सरी टैक्स स्ट्रक्चर को रीथिंक करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और जब रीथिंक होगा तब पेट्रोल का प्राइस एक्चुअली रिफॉर्म होगा दोस्तों एंड गिरेगा भी। पर सिर्फ ईवी का ही नहीं, एक पावरफुल चीज भी है जो कि मीडिया में हाईलाइट्स नहीं किया जाता है। इंडिया का रिफाइनरी सेक्टर आज भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक तरीके से अगर मैनेज किया जाए, इंडिया को मिडिल ईस्ट पर से डिपेंडेंसी से बाहर निकालना जा सकता है, पावर मिल सकता है। और सेकंड बिग फैक्टर है, इंडिया को एग्रेसिवली ऑल्टरनेट फ्यूल टेस्ट करने होंगे, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, और कई सारे R&Ds भी चल रहा है दोस्तों इसके ऊपर, जो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी है। ये टेक्नोलॉजीज अभी बेबी स्टेज में है, इनका एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पेट्रोलियम पर। द ओनली ऑप्शन वाला वैल्यू सिस्टम तोड़ना होगा आज हमें। जब मार्केट में मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस होंगे तो पेट्रोल कंपनीज और सरकार का पेट्रोल स्काई हाई रेट नहीं रख पाएंगे, तब कंपटीशन फोर्सफुली स्टेबलाइज होगा। और इसी डायरेक्शन में इंडिया धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। शायद आज नहीं है, शायद कल भी नहीं, पर अपकमिंग डेकेड्स में फ्यूल प्राइस का मॉडल पुराने पॉलिटिकल मैथ से निकलकर मार्केट ड्रिवन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन साइड पर आ सकता है। और वो डे इंडिया के मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा रिलीफ डे होगा, क्योंकि जब पेट्रोल 100 से अधिक होता है तो इन्फ्लेशन हर प्रोडक्ट में घुस जाता है, जैसे सब्जी, फ्रूट्स, बस फेयर, डिलीवरी चार्जेस, और नॉर्मल आदमी का जेब हमेशा टाइट रहता है। अगर फ्यूल स्टेबलाइज हो जाए तो पूरा इकोनॉमिक चेन रिलैक्स हो जाएगा और भारत का फ्यूल सिर्फ टैक्स बर्डन पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट ड्रिवन मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सपना है कि एक ऐसा फ्यूचर हो हमारे प्यारे भारत का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ऑनेस्टली अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फ्यूल प्राइस जब गिरे तो ये वीडियो हाईलाइट हो सके। होप करता हूं कि आप इस वीडियो में एटलीस्ट 1000 लाइक्स दे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।